कल हमने सर्च कंसोल देखा था गूगल का। अब गूगल का एनालिटिक्स देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गूगल एक जो ये है वो एक फ्री टूल है जो आपकी वेबसाइट में विजिटर्स वगैरह जो आते हैं, कौन से विजिटर्स आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, वो सब बताने में हेल्प करता है। अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो एक ही आपकी वेबसाइट का फुल रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है, जिससे हमें पता लगता है कि आपका वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है, बिहेवियर क्या है और कन्वर्जन क्या है। इसका मेन पर्पस होता है कि वेबसाइट पर जो यूज ट्रैफिक कर रहा है, आप ना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। इसका मेन पर्पस होता है कि वेबसाइट पर जो यूज़र का ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करना, ऑडियंस का बिहेवियर को समझना कि उसका बिहेव कैसा है, वो किस बेसिस में आ रहा है, मार्केटिंग कैंपेनिंग परफॉर्मेंस को मेज़र करना और बिजनेस गोल्स या फिर बिजनेस की सेल्स वगैरह कन्वर्जन का ट्रैक करना, ये सब काम करता है एनालिटिक्स। और इसके बाद ये वर्क कैसे करता है कि आपकी वेबसाइट में एक ट्रैकिंग कोड मतलब गूगल टैग देता है, जिससे जो हमको लगाना पड़ता है और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो कोड डेटा सेंड करता है, जिससे गूगल उसको एनालाइज करके बताता है कि वो कैसा क्या है, उसका रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार करता है। ये डेटा को एनालाइज करता है, फिर विजुअल रिपोर्ट्स को शो करता है आपकी वेबसाइट्स वगैरह की। फिर इसमें टाइप्स ऑफ डेटा जो हमको मिलते हैं वो होता है, जैसे ऑडियंस रिपोर्ट होती है, जिसको हम मतलब ऑडियंस रिपोर्ट मतलब कौन सी ऑडियंस आपको विजिट कर रही है। इसमें आपको मिलता है कि टोटल विजिटर्स कौन कौन है, कौन से यूजर्स हैं, कौन से न्यू यूजर्स हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, मतलब उसकी कंट्री क्या है, उसका सिटी क्या है, कौन से स्टेट वगैरह से वो बिलोंगिंग है उनकी, उसका एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है, कौन सा पर्टिकुलर वुमन आ रही है, पर्टिकुलर मैन आ रहा है, या फिर कौन सी एज ग्रुप के पीपल आके आके उसको विजिट कर रहे हैं, तो वो सब बहुत मैटर करता है। फिर उनका इंटरेस्ट क्या है कि वो किस बेसिस में या फिर किस इंटरेस्ट में आपकी वेबसाइट को रीच कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने मतलब गूगल कंसोल में भी प्रोसेस है कि ये सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए? गूगल सर्च कंसोल में हम सर्च करते हैं चीज़ें और इसमें हम वेबसाइट में देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट मतलब कौन कौन हमारे विजिटर्स हैं, कौन कौन किस बेसिस में आ रहा है, ये सब अपनी ही वेबसाइट का। ओके। अब आप मतलब अपनी पर्सनल वेबसाइट का हम लोग देख सकते हैं पर्सनल इसे। वेबसाइट, हाँ। फिर कौन सी डिवाइस से वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, तो वो सब भी आपको वो हर चीज़ बताता है। फिर उसके रिटनिंग क्या है, मतलब कितने जो विजिटर्स है वो एक बार विजिट करने के बाद दोबारा आपकी वेबसाइट में फिर से विजिट कर रहे हैं, तो उसका रेशियो कितना है, न्यू विजिटर्स कौन कौन है, कौन कौन किस बेसिस में आके आपकी वेबसाइट से जुड़ रहे हैं, तो वो सब बताने में हेल्प करता है। अगर एग्जाम्पल देखें कि 70% यूज़र मोबाइल से अगर विजिट कर रहे हैं तो मोस्टली वो इंडिया से हैं, तो ये आपको प्रॉपर्ली शो करता है। फिर रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट होती है जो कि आपको बताती है कि विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, कब कब कौन कौन आ रहा है। उसमें आपको पता लगता है कि ऑर्गेनिक सर्च कितना है गूगल के थ्रू जो होता है। फिर डायरेक्ट यूआरएल के मतलब डायरेक्ट आ रहे हैं कि यूआरएल वगैरह के थ्रू वो आके कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑफिस का सोशली फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, बहुत सारी जगह हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो किसके थ्रू वो आके विजिट कर रहे हैं, तो वो भी हमें मैटर करता है। उसके बाद रेफरल कोड्स वगैरह होते हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग एक चेन क्रिएट करते हैं हम, तो उसके थ्रू आ रहा है, तो वो सब भी लिंक किया जाता है और वो सब भी बताया जाता है कि ये रेफरल कोड यूज़ करके आ रहा है। उसके बाद पेड सर्च। एक मिनट, ये हम लोग किस में जाके देखेंगे? ये एक तो होम पेज हो गया और दूसरा जो है ये सेकंड नंबर में है, वो आप अभी क्लिक। हम ये सब भी देखेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। ठीक है ठीक है। उसके बाद पेड सर्च होता है जो कि गूगल एड्स वगैरह के थ्रू आता है, तो उससे भी पता लगता है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि 60% ट्रैफिक अगर इंस्टाग्राम से आ रहा है तो उसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो आपको बता देगा कि ये 60% जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो हम और कैसे उसको लीड को आगे बढ़ाएं और कैसे और ज़्यादा जनरेट करें, तो उसमें आपको हेल्प करता है। उसके बाद बिहेवियर रिपोर्ट होती है कि वो कहाँ से या कैसे आ रहे हैं, तो ये बताता है कि यूज़र कौन से पेजेस देख रहा है, उसका एवरेज टाइम स्पेंड ऑन ईच पेज मतलब कितने पेजेस में उसका एवरेज टाइम स्पेंड हो रहा है, फिर उसका बाउंस रेट कितना मतलब कितने लोगों को बिना कुछ करे चला गया, मतलब आया
और उसने कुछ देखा नहीं और वो चला गया, तो वो बाउंस रेट होता है। फिर टॉप लैंडिंग पेजेस होते हैं कि जो आता है और ओपन होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कौन सा पेज देखा जा रहा है, तो वो टॉप लैंडिंग पेजेस हो गए। एग्जिट पेज कौन सा है, जहाँ से यूज़र जल्दी, मतलब बाउंस रेट कैसे कि अगर कोई यूज़र आया और उसने आके कुछ भी नहीं किया आपकी वेबसाइट में, तो उसका एक रेट पता लगता है, तो उससे हमें पता लगता है कि यूज़र आया और उसने कुछ भी नहीं देखा वेबसाइट में। उसके बाद टॉप लैंडिंग पेजेस, मतलब यूज़र आया और उसने कौन से पेजेस को सबसे ज़्यादा पढ़ा या फिर सबसे ज़्यादा उस पेज में रुका वो, तो वो आपके टॉप लैंडिंग पेजेस हो जाते हैं। उसके बाद एग्जिट पेज के, मतलब वो कौन से पेज में आके उसको एग्जिट कर रहा है, मतलब उससे बाहर आ रहा है आपकी वेबसाइट से, तो वो फिर एग्जिट पेजेस हो गए। एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं कि जो अबाउट अस जो पेज होता है हर जगह, तो वो एक बाउंस रेट होता है और उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ता है हर टाइम। उसके बाद एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट हमको बताता है कि बिहेवियर कैसा है, रिप्लेस कैसे, मतलब उसके मैट्रिक्स बता देता है कि आपके कस्टमर या विजिटर्स के किस हिसाब से मैट्रिक्स वगैरह हैं। उसके बाद एंगेज सेशन, और उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट टाइम बताता है, वो इवेंट को काउंट कराता है कि पर क्लिक्स में कितने हैं, स्क्रॉल में कितने हैं, वीडियो प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर कन्वर्जन रिपोर्ट होती है कि व्हाट गोल्स अचीव, तो यहाँ आपको पता, मतलब यहाँ पे आपको गोल सेट करते हैं अपन कि क्या क्या गोल अचीव होने चाहिए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म सबमिशन करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर बटन क्लिक देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, तो ये सब आपको बताता है कि आपका कन्वर्जन रिपोर्ट कैसे आ रही है, क्या आ रही है। एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो कि अगर 100 लोग आए आपकी वेबसाइट में, तो 10 ने अगर परचेज किया तो उसका कन्वर्जन रेट 10% हो जाएगा। फिर उसके इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, मतलब जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि यूज़र यूज़र हो गया कि यूनिक विजिटर्स कौन कौन से हमारी साइट में, सेशन टोटल विजिट कितनी हो रही है हमारी वेबसाइट में, मल्टीपल सेशन में हो रही है कि सिंगल सेशन में हो रही है। उसके बाद बाउंस रेट, तो ये परसेंटेज होता है विजिटर्स का जो आपको लेफ्ट, मतलब आपको छोड़ के चले गए विदाउट एनी इंटरेक्शन, आपकी वेबसाइट में उन्होंने कुछ भी इंटरेक्ट नहीं किया। फिर पेजेस पर सेक्शन, ये मतलब सेक्शन होता है जो आपको बताता है ओवरऑल एवरेज की पेजेस कौन से देखे गए हैं। उसके बाद एवरेज सेशन ड्यूरेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितनी देर तक वो वेबसाइट आपकी वो यूज़र आपकी वेबसाइट में रुका रहा। उसके बाद आता है कि एंगेज्ड सेशन, तो उसमें क्या होता है 10% से ज़्यादा अगर कोई रुकता है तो वो आपको कोई इवेंट क्रिएट करता है या नहीं करता, तो वो भी हमें वो शो करता है। उसके बाद कन्वर्जन रेट, कि कितने परसेंट यूज़र कन्वर्ट हो गया, फिर कम्प्लीटली डिजायर्ड एक्शंस ले रहे हैं, कि जैसे अगर वो एक बार विजिट किया आपकी वेबसाइट पे, वो दोबारा आ रहा है, मीन्स वो आपने कन्वर्ट कर लिया उसको अपना पर्टिकुलर और उसका रेगुलर कस्टमर या विजिटर्स के थ्रू, मतलब उसको पर्टिकुलर अपना विजिटर बना लिया है, वो हर डेली बेसिस में के अकॉर्डिंगली आके आपकी वेबसाइट को विजिट करता रहता है। उसके वर्जन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डेटा मॉडल होता है, ये एक सेशन बेस्ड होता है और इवेंट बेस्ड होता है। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग होती है जो स्टैटिक होती है, और इसमें वेब पेजेस और एप्लीकेशन सब होते हैं। रियल टाइम होता है और फ्लेक्सिबल होता है ये। फिर इसके जो बाउंड रेट वगैरह होते हैं वो सिंपल होते हैं, और एंगेजमेंट बेस्ड होते हैं इसके मैट्रिक्स वगैरह सारे ओवरऑल। फिर इवेंट ट्रैक कर सकते हैं मैनुअल सेटअप के थ्रू, और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो एक ये फ्री एंड पावरफुल एनालिटिक टूल है, हम इजीली देख सकते हैं। एक तो ये फ्री है, ऊपर से आपको प्रॉपर रिपोर्ट शो करता है और ट्रस्टेबल या ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट शो करता है जो कि बाकी वेबसाइट शायद ना करें। ठीक है, फिर ये रियल टाइम यूज़र ट्रैकिंग है, ये आपको ऑन टाइम बताएगा कि अभी आपकी वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग है, यूज़र ट्रैकर है। उसके बाद ये अंडरस्टैंड करता है ऑडियंस के इंटरेस्ट को और डिवाइस को, कि वो ऑडियंस कौन से इंटरेस्ट से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रही है और कौन से डिवाइस के थ्रू विजिट कर रही है। फिर हम इससे मेजर कर सकते हैं एसईओ को, और उसकी एड परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं कि एसईओ कैसे चल रहा है, उसका कितना ऑप्टिमाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर परफॉर्मेंस अगर उसकी अच्छी होगी तो फिर वो परफॉर्म कर रहा है और ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है। फिर ट्रैक कन्वर्जन होता है, आरओआई वगैरह होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है क्या आ रहा है, फिर कन्वर्जन वगैरह हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं।
फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं और कौन से कैंपेनिंग्स है जिससे हमको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद ये हेल्प भी करता है हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज कराने में, यूनिक्स वगैरह और सबके थ्रू की, मतलब अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, आपका एनालाइज सही हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट अच्छी रीच जा रही है, तो ये मतलब ट्रैफिक जनरेट करेगा और लीड जनरेट करेगा आपकी वेबसाइट में, और रैंकिंग प्रोवाइड भी करेगा। फिर आपको इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाके साइन इन कर सकते हो गूगल अकाउंट से अपनी, और गूगल अकाउंट से जाने के बाद आपको क्रिएट करना होता है आपकी प्रॉपर्टी, मतलब न्यू प्रॉपर्टी। तो उसमें आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना पड़ता है। फिर एक चूज़ करके आता है GA4 ऑप्शन, तो उसको चूज़ करना होता है आपको। उसके बाद आप उसमें ट्रैकिंग टैग डाल सकते हो जो कि जी टैग कहलाता है, आपकी वेबसाइट्स वगैरह के सेक्शन की जगह। उसके बाद आप वेट करो 24 आवर्स या 48 आवर्स, तो फिर उसके बाद आपका डेटा उसमें अपीयर होने, मतलब डेटा दिखने लगेगा उसमें। फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि ऑडियंस क्या है, एक्यूजेशन क्या है, कन्वर्जन रिपोर्ट्स वगैरह सब आप देख सकते हो। आप एग्जाम्पल देखो कि अगर कोई वेबसाइट है, सपोज MyStyleFashion.com है, तो उसका अगर जीए बताता है कि 80% ट्रैफिक इंस्टाग्राम से और 15% गूगल सर्च से है। फिर वो बताता है कि बाउंस रेट उसका 70% है, कंटेंट उसका एंगेजिंग नहीं है। फिर मोस्ट व्यू पेजेस वो समर आउटफिट्स वगैरह, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, या तो समर आउटफिट हो गया, या फिर कोई भी आउटफिट्स जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो वो मोस्ट व्यूड पेजेस हो गए। फिर 30% यूजर्स जो हैं वो बाय नाउ में क्लिक किया है कि नहीं किया है, कितने कन्वर्जन रेट उससे जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बाउंस एक होता है। मिनट, एक हाँ, मिनट, अब मैं बोल रहा था कि वैसे कोई आपके पास फिजिकल वेबसाइट नहीं है जिसपे हम लोग देख सकते हैं ऐसा? उसमें 24 आवर्स से 48 आवर्स लगता है वो वेबसाइट को वो करने में, जनरेट। अच्छा, 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 मतलब वो पूरी लीड जनरेट करने के लिए ऐसा? नहीं, लीड नहीं, एनालाइज करने के लिए भी। एनालाइज करने के लिए, अच्छा, 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 हाँ, ओके। और आप ऐसे डमी डालना चाहो तो वो डमी आपको बता देगा बस। फिर नहीं, जैसे बाउंस। हाँ। अम, जैसे हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो मतलब एक्चुअली आप मेरे को जैसे कल बोले थे ना कि मैं दिखाऊंगी क्या है, कैसे क्या हम्म होता है, तो इसके लिए मेरे को वो दिखाते तो अच्छा, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आता है ऐसा। उसमें टाइम लग रहा है, तो फिर वो मैं सोची थी कल आपको लास्ट में एक साथ सब दिखा दो, फिर एसईओ एंड ही हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, चलेगा। हाँ, क्योंकि आज एसईओ ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा जहाँ तक है। ओके, ओके, फिर इसके बाद हम लोग का क्या रहेगा? फिर वेबसाइट बनाना और बाकी चीज़ें, ओके, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में पेजेस क्रिएट करना सब। ओके। ठीक। फिर इसमें बाउंस वगैरह होते हैं, जैसे जीएससी हो गया, जीए हो गया, तो उसका डिफरेंस क्या होता है। मतलब सर्च, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में डिफरेंसेस क्या है, तो उसका पर्पस क्या है। एक्चुअली मतलब ये आप बता रहे ठीक है, मगर एक्चुअली क्या ना, मेरे को ये एक बार दिखाना है मेरे को, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि उस उसमें क्या है, जैसे ये तो मतलब रिकॉर्डिंग है, और एक फिजिकल एक स्क्रीन पे मेरे को रहेगा ना, तो मेरे को भी मतलब कभी कुछ परेशानी हुई तो मैं वीडियो देख के कर सकता हूँ ऐसा। हाँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बोली हुई चीज़ें और फिर कभी मन एक जो फिजिकल हुई हुई चीज़ें स्क्रीन पे, और एक बोलने में बहुत फर्क रहता है ना, ऐसा मैं बोल रहा था। ठीक है। क्योंकि क्या, वो देख देख के मैं कभी मान के चले भूल गया, और रिकॉर्डिंग सुन के मेरे को कभी मान के चलो समझ में नहीं आया, तो क्या मैं स्क्रीन पे मेरे रहेगा तो मैं देख के, हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं कर अभी जो सकता हूँ। बोला वो समझ आया क्या थोड़ा हाँ, बहुत हाँ, भी। हाँ, समझ में आया कि, मगर क्या मालूम है, ये जैसे हम लोग एक बुक कैसे रीड करते हैं वो कंटिन्यू, हाँ, तो उसमें क्या है ना, समझ में नहीं आता, ठीक है ना, इसके लिए मैं मालूम और कुछ अभी नहीं। आया कि नहीं जो बोला। हाँ, अभी तो आया, जो मतलब हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे अपना रिपोर्ट क्या है वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक। ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझे ना मैं मेरी बात हाँ को? हाँ, आपको वेबसाइट चाहिए पर्टिकुलर कि उसमें प्रैक्टिकल हो जाए जिससे आप देख के कर सकते हो। हाँ, उससे क्या इजी, तो मतलब मेरे लिए भी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड है, काफी। ठीक है। हम। ठीक, तो रिपोर्ट स्नैपशॉट वगैरह में आपको रिपोर्ट्स दिख जाती है, यहाँ पे आप जाके अपनी क्रिएट कर सकते हो। ये बिहेवियर्स वगैरह के लिए सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट, मार्केटिंग परफॉर्मेंस देख सकते हो, इसमें टेम्पलेट चूज कर सकते हो और टेम्पलेट पे बाद में देख सकते हो कि कैसा क्या है। उसके बाद रियल टाइम ओवरव्यू,
आपको बता देगा कि रियल टाइम में जस्ट करेंटली आपकी वेबसाइट में कितने यूजर्स एक्टिव थे 30 मिनट्स में, कौन से यूजर्स लास्ट 5 मिनट्स में थे, और ये इसी के अकॉर्डिंग पूरा ग्राफ क्रिएट करके देगा आपको। उसके बाद ये बताएगा कि एक्टिव यूजर्स बाय फर्स्ट सोर्स, मतलब कौन सा फर्स्ट सोर्स था जिससे ये यूजर्स आपकी वेबसाइट में आए थे। उसके बाद ये एक्टिव यूजर्स बाय ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस थी, मतलब ऑडियंस कौन सी है कौन सी नहीं है वो आपको बता देगा। उसके बाद व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम, जो पेज है उसका टाइटल और स्क्रीन नेम देख के क्या क्या व्यूज आए वो आपको बता देगा। उसमें दिख जाएगा पेज टाइटल क्या है, स्क्रीन नेम क्या है, उसके व्यूज एंड ऑल क्या है। उसके बाद वो इवेंट काउंट करेगा इवेंट नेम वगैरह से। एज सेम उसके जैसे इवेंट नेम हो गया, इवेंट नेम से। उसके बाद एक्टिव यूजर्स बाय यूजर प्रॉपर्टी, एक्टिव यूजर्स कौन से हैं, यूजर किस बेसिस में आ रहा है, तो ये आपको पूरी यहाँ पे शो करेगा। अगर कल मैं आपको लाके दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर उसका डेटा मिल जाएगा, तो डेटा से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। उसके बाद रियल टाइम पेजेस, रियल टाइम पेजेस में भी वही है कि पेजेस में कौन कौन एक्टिव यूजर्स थे 30 मिनट्स के लिए, फिर व्यूज लास्ट 30 मिनट्स में कितने व्यूज हुए पेज में, एक्टिव यूजर पर मिनट कितने हैं क्या है वो बता देगा। फिर पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लासेस इन 30 मिनट्स, कौन से स्क्रीन में कितने लोग आए, कौन सा पेज पाथ वगैरह उसका डिजाइन था तो वो आपको बता देगा। और इसमें अभी फिलहाल कितने लोग देख रहे हैं और टोटली व्यूज कितने हो चुके हैं वो आपको सब बता देगा। फिर जनरेट लीड्स वगैरह में ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, जैसे ओवरव्यू आता है। इसमें बता जैसे हमने कोई लीड क्रिएट करी हुई है वेबसाइट में, तो वो आपको बताएगा कि न्यू यूजर्स उसमें कौन कौन आया है। फिर वो एक बार आने के बाद दोबारा रिटर्न हुआ है कि नहीं वो रिटर्निंग यूजर्स बता देगा। क्वालिफाइड लीड, आपने जो लीड बनाई है अगर उससे प्रॉपरली यूजर्स आ रहे हैं तो वो एक क्वालिफाइड लीड होगी, तो वो कैसे क्या आएगी उसका नंबरिंग पे आ जाएगा। कन्वर्टेड लीड्स, एक लीड के बाद दूसरी लीड तीसरी लीड कैसे कन्वर्ट हो रही है वो सब के भी आपको रेशियोज वगैरह डेटा मिल जाएगा। उसके बाद ऑडियंस आता है, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कंडीशंस, सेलेक्ट डायमेंशंस वगैरह। तो एक मिनट, इसमें फिर आप टोटल यूजर्स देख सकते हो, ऑडियंस के नेम में ओवर अ टाइम मतलब कौन से थे। फिर ऑडियंस का नेम दिख जाएगा कि वो कौन से जगह कौन से मतलब ऑडियंस कौन कौन है, उसके यूजर्स टोटल यूजर कितने हो गए, न्यू यूजर्स कितने हैं, उसका सेशन कितना रहा, कितनी देर तक वो आपकी वेबसाइट में रुका रहा, मतलब पर्टिकुलर सेशंस बन जाते हैं स्लॉट के अकॉर्डिंग तो वो। फिर व्यूज पर सेशन कितने रहा, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये सब से। उसके बाद यूजर एक्विजिशन आता है कि वो कौन से ग्रुप से, जैसे कि हैज बीन अपलोडेड टू मेट्रिक, हाँ, तो प्राइमरी पहले सबसे पहले किस ग्रुप से आके या फिर कौन से चैनल से आके आपकी वेबसाइट को विजिट किया तो उसका डेटा इसमें शो होता है। जैसे कि टोटल यूजर्स हो गए, रिटनिंग एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर यूजर के अकॉर्डिंग, तो ये सब वो बताएगा। फिर ट्रैफिक एक्विजिशन हो गया, ये ट्रैफिक बताएगा कि ट्रैफिक कैसा क्या था। फिर लीड कैसी बनी आपकी, जब हम लीड बनाते हैं तो सेम वो वही सब चीजें शो करेगा। फिर लैंडिंग पेजेस, कौन से पेजेस में आके वो लैंड कर रहा है और कितना ज्यादा टाइम स्क्रॉल कर, मतलब वो पेज में वो कितनी देर रहा है, या फिर स्टार्टिंग में आके वो सबसे पहले जिसने पेज देखा तो वो लैंडिंग पेज कौन सा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इसमें दिखेगी। फिर यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ें दिखेंगी कि ट्रांजैक्शन कितना हुआ, फिर एवरेज 120 वैल्यूज वगैरह मतलब कितना जनरेट किया लीड किया वो सब। फिर अगर आपकी लीड्स वगैरह डिस्क्वालीफाई हो रही है, फिर आपको उससे लॉस हो रहा है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे पूरा डेटा शो होता है कि कितने का लॉस हो रहा है क्या हो रहा है। और वो
लीड जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रही है तो किस रीजन से हो रही है। उसके बाद ड्राइव सेल्स आती हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ओवरव्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपने, फिर ई कॉमर्स रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, फिर टोटल परचेज कितना हुआ है, फर्स्ट टाइम किसने पहले परचेजेस किया है वो सब, फिर एवरेज परचेज रेवेन्यू पर एक्टिव यूजर, मतलब एक यूजर ने कितना ज्यादा परचेज किया है तो उसका रेट या फिर उसका अमाउंट इधर शो होता है। फिर कौन से आइटम परचेज हुए उनके नेम यहाँ शो होते हैं। कौन से आइटम ऑर्डर कूपन, मतलब जो कूपन हमको मिलते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में, अगर उसके थ्रू कूपन्स के थ्रू हुए तो वो उसका आइटम मतलब उसकी पूरी नेम वगैरह और डिटेलिंग वगैरह इधर दी होती है। उसके बाद आइटम परचेज लिस्ट नेम, उसके अंदर जितनी भी लिस्ट है कौन से आइटम कितने परचेज हुए हैं वो सब की लिस्ट आ जाती है। फिर ई कॉमर्स में कौन से परचेजिंग हुई है वो सब उसकी डिटेल्स, फिर प्रमोशन, आइटम कितनी बार कौन सा देखा गया है उसकी लिस्ट आ जाएगी उसके नेम के साथ, कितने आइटम जो है वो प्रमोशन के थ्रू आपको देखे गए हैं, फिर कौन से आइटम्स के में आपने क्लिक करा है, मतलब किस मतलब कौन से प्रमोशन हुए थे तो उसमें कौन सा आइटम्स में क्लिक हुआ है वो उसका रेट हो गया। फिर आइटम प्रमोशन जो क्लिक के थ्रू आए उसका रेट, फिर जो आइटम्स लोगों ने ऐड टू कार्ट करके रखा है उसके उसका रेट, उसके बाद आइटम चेकआउट जो जो लोगों ने देखे हैं और ये चाहिए विश लिस्ट वगैरह जो बनती है वो सब के लिए चेकआउट वगैरह, फिर आइटम कौन से परचेज हुए हैं और ये सब से मिला के जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आइटम रेवेन्यू में आ जाएगा। उसके बाद परचेज जर्नी, इसमें आपको डिवाइस के थ्रू यहाँ पे आप कैटेगरी वगैरह भी कर सकते हो या फिल्टर्स भी लग सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि आपके कौन से आइटम परचेज हुए हैं तो उसका यहाँ सेशंस वगैरह दिख जाएगा कहाँ कौन से, फिर यहाँ प्रोडक्ट दिख जाएंगे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपकी जितनी भी चीज़ें और फिर परचेसिंग वगैरह दिख जाएगी। फिर चेकआउट जर्नी क्या क्या चेक हो चुका है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एड टू मतलब डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, फिर पेमेंट मेथड हुआ कि नहीं, परचेज कितना, तो ये सब की जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। फिर ट्रांजैक्शंस वगैरह जो जो हुए हैं, ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगा, ई कॉमर्स परचेज, परचेज रेवेन्यू टोटल, फिर अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक। फिर ये आपको बताएगा कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है और उसके एक्टिव यूजर्स कितने हैं। फिर ये कंट्री की बात हो गई, ठीक है। फिर ये टाउन और सिटी की बात हो गई कि कौन से टाउन से या सिटी से आपका ट्रैफिक जनरेट हो रहा है और इसमें अभी फिलहाल कितने एक्टिव यूजर्स हैं तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर्स, मतलब कितने एक्टिव यूजर्स हैं आपका उसका एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपको यहाँ शो होगा। फिर एंगेजमेंट सेशंस पर एक्टिव यूजर, कितने लोग अभी भी एंगेज्ड है और अभी भी एक्टिव है वो शो होगा। उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, मतलब हर पर्टिकुलर सेशंस में कौन कौन एक्टिव है उसका एंगेजमेंट जो है वो शो होगा। उसके बाद इवेंट काउंट, इवेंट नेम, इवेंट मतलब बाय नेम, तो जो जो इवेंट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली जब वो काउंट करेगा तो उसकी इवेंट नेम दिखाएंगे, उसकी काउंटिंग दिखाएगी। पेज टाइटल, स्क्रीन क्लासेस, स्टिकीनेस, ठीक है।
एक्टिव यूजेस बाय लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज के लोग आपको आके ज़्यादा देख रहे हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और कई स्टेट वाली लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस आपको दिख जाएगी कि कौन सी लैंग्वेजेस हैं। उसके के बाद डेमोग्राफिक डिटेल्स, कौन से लोग आपकी कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री से आपके लोग यूजर्स जो एक्टिव है वो उसका डेटा इधर दिखेगा। उसके बाद पेजेस एंड स्क्रीन, कौन से पेजेस के जो पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह हैं वो आपको इधर शो होंगे। और आप उसमें देख सकते हो कि उसमें व्यूज कितना आ रहे हैं, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, मतलब पर क्लिक में या पर यूजर में कितने व्यूज आ रहे हैं, मतलब पर एक्टिव यूजर्स में कितने व्यूज आ रहे हैं। फिर उसका एंगेजमेंट टाइप कितना है पर यूजर के अकॉर्डिंग। फिर व्यूज, यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, तो उसमें भी ओवरव्यू है पूरा, सब में ही ओवरव्यू है, आप पूरा देख सकते हो। जैसे यूजर व्यूअर का आ गया, कौन से प्लेटफॉर्म से आया है वो भी इसका डेटा यहाँ शो होगा। उसके बाद कौन से इवेंट के थ्रू वो आपकी वेबसाइट को रीच किया है वो सब शो होगा यहाँ पे। फिर पेज स्क्रीन एज इट इज ऊपर के जैसे ही है। फिर डेमोग्राफिक मतलब डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंगली एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होते हैं कि हर कंट्री में ओवर टाइम कौन से एक्टिव यूजर्स आपके लिए बैठे हैं, तो वो भी इसमें शो होता है। आप डेट्स वगैरह भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंज कर सकते हो, कब से कौन सी डेट से एंड डेट तक चाहिए। डेमोग्राफी मतलब समझा नहीं मतलब। डेमोग्राफी मतलब पूरा वर्ल्ड हो गया, और ओके। उसमें से कौन सी कंट्री। अच्छा अच्छा, वो यहाँ पे दिखाएगी नहीं। हाँ, मतलब कंट्री वाइज की इंडिया से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, या फिर अच्छा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कहीं से भी आ रहा है, तो वो सब वो दिखाएगी। डेमोग्राफिक फुली। फिर यहाँ पे आपको ऑडियंस के नेम वगैरह भी दिख जाएंगे कि मतलब कौन सी ऑडियंस आके आपको ज्यादा रीच कर रही है। फिर टीच आ गया, टैग मतलब उसमें ओवरव्यू, टैग। फिर आपको बताएगा कि यूजर्स कौन से प्लेटफॉर्म से आके आपको रीच कर रहा है। फिर एक्टिव यूजर्स लास्ट 30 मिनट्स में कौन कौन थे, पर मिनट में कौन से एक्टिव यूजर्स थे, कौन से टॉप प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे आके यूजर आ रहा है, मतलब विजिट कर रहा है। फिर उसके एक्टिव यूजर्स कौन कौन है वो भी आपको शो होगा। फिर ये आप रियल टाइम में भी देख सकते हो, ये रियल टाइम।
फिर टैग की डिटेल्स। क्या क्या सर्च हो रहा है आपकी डिटेल अकॉर्डिंगली, मतलब आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो ये सब वो चीजें शो करेगा। लाइब्रेरी आ गई बस। तो यही सब गूगल एनालिटिक्स में है। जैसे आप वेबसाइट देख सकते हो अपनी। अब ये कि गूगल सर्च कंसोल और इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे मेनली गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है कि उसका जो पर्पस है। तो गूगल सर्च कंसोल में एसईओ का परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स में उसका बिहेवियर ट्रैक करते हैं। अभी आपने पूछा था ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसमें हम सर्च कंसोल मतलब एसईओ की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और गूगल एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि यूजर का बिहेवियर क्या है हमारी वेबसाइट के लिए। तो ये दोनों चीज को हम ट्रैक करते हैं। उसके बाद इसका सोर्स डेटा क्या होता है, ये सर्च रिजल्ट्स को शो करता है, और ये वेबसाइट के विजिटर्स को शो करता है, मतलब कौन वेबसाइट में विजिट कर रहा है वो गूगल एनालिटिक्स बताता है। और सर्च रिजल्ट क्या क्या है क्या नहीं है वो गूगल सर्च कंसोल बताता है। फिर फोकस क्या होता है, मतलब फोकस किस चीज में करते हैं गूगल सर्च कंसोल, कीवर्ड्स वगैरह में, क्लिक में और इम्प्रेशन में। वही सेम गूगल एनालिटिक्स ट्रैफिक, एंगेजमेंट और कन्वर्जन में फोकस करता है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल यूज क्यों आता है, ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ये इम्प्रूव करता है रैंकिंग वगैरह को। और गूगल एनालिटिक्स इसलिए यूज आता है कि यूजर को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, मतलब इम्प्रूव करता है यूजर की एक्सपीरियंस वगैरह को। तो मेनली गूगल सर्च कंसोल एसईओ की परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, मतलब यूज एसईओ की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। साथ में वो सर्च रिजल्ट्स वगैरह बताते हैं कि क्या सर्च हो रहा है क्या नहीं। कीवर्ड्स और क्लिक्स वगैरह को वो ज़्यादा शो करता है कि उसका फोकस किस में होता है, कीवर्ड्स में होता है, कौन से क्लिक्स हो रहे हैं, उसका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है उसमें फोकस होता है। और ये ओवरऑल रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। वही सेम गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो बिहेवियर बताता है यूजर का आपकी वेबसाइट के लिए। ये वेबसाइट के विजिट्स को बताता है कि कौन कौन विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट। फिर ये ट्रैफिक को और एंगेजमेंट को जनरेट करता है, कन्वर्जन जनरेट करता है। और ये इम्प्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को। तो यही मेनली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब यही दोनों डिफरेंसेस हैं सर्च इंजन। हाँ, बोलिए। हाँ, मतलब ये दोनों में डिफरेंस वही है जो आपने अभी पूछा था। अच्छा, और जैसे वो हम लोग जैसे अगर कॉम्पिटिटर हम लोग किसी को देखने हैं तो वो किसका पार्ट है? वो एसईओ का पार्ट है कि वो अलग दूसरा पार्ट है? क्या? अगर हमारा कॉम्पिटिटर किसी से मतलब सर्च मारना है, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, जैसे मेरी हम्म। वेबसाइट, हाँ, तो वो हम लोग वो एसईओ का पार्ट है कि वो दूसरा पार्ट है? वो भी एसईओ का पार्ट है कि हम कॉम्पिटिटर देख रहे हैं कि इससे हम कैसे बेहतर हैं वगैरह। तो वो आप बताएंगे बाद में कैसे? देखिए। कल जब मैं वो उसका पूरा कोई वेबसाइट का पर्टिकुलर लेके आऊंगी तो उसमें वो भी दिख जाएगा आपको कि आप कॉम्पिटिटर से कैसे बेस्ट हो ये सब। हाँ, क्योंकि जैसे मेरी वेबसाइट है, अगर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो हम्म। मेरा सामने वाला कॉम्पिटिटर जो है वो मतलब किस हिसाब से, मतलब उसका अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरे को तो आपको उसमें जैसे सर्च कंसोल में भी कल अपन ने देखे थे कि वो सब चीजें शो करता है कि इसका कितना कन्वर्जन आ रहा है, उसमें क्लिक्स कितने हैं। तो अगर वो आपका आप उसको जैसे वो आपको वार्निंग्स भी देता है कि अलर्ट देता है कि क्या क्या आप में मतलब गलत चीजें हैं, या फिर क्या आपको सुधारना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप उसको इम्प्रूव कर लोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली रैंकिंग होने लगेगी। वो होता है इसलिए कि आपकी गलतियां वगैरह दिखाए, आपके एरर्स को अलर्ट प्रोवाइड करे और फिर उसको सही करे वो चीजें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोर वाइटल रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं। तो कोर वाइटल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये एक सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जो कि गूगल यूज बाय गूगल होता है, और ये यूजर का मतलब यूजर के एक्सपीरियंस को वेबसाइट में बताता है कि वो कैसे फास्ट स्टेबल है, वो कैसे उसका जो पेज है वो कैसे रिस्पॉन्सिव है। और दीज मैट्रिक जो होती हैं कि ये एसईओ की रैंकिंग को और वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डिजिटल मार्केटिंग में कैसे इंप्रूव करें वो बताती है। तो हम देखते हैं पहले।
पेज स्पीड इंसाइट जो होता है, इसमें हम पहले जाके अपना पूरा वो बनाते हैं, पेज। एक मिनट बैक। आप गूगल में सर्च करोगे पेज स्पीड इंसाइट, तो आपको फिर उसमें आके क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि, एक मिनट। आप जाओगे पेज स्पीड इंसाइट सर्च करोगे, इसमें जाओगे, यहाँ जाके यूआरएल एंटर करना है, उसको एनालाइज करना है। तो ये मोबाइल का है और ये डेस्कटॉप का, तो मोबाइल का भी बताएगा, डेस्कटॉप का भी बताएगा। तो ये कोई वेबसाइट है जो कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग करके कोई वेबसाइट है, या ब्लॉग जो भी बोल सकते हो, तो उसका बता रहा है। ये ऑनलाइन ही कोई ब्लॉग है, मेरा नहीं है। तो इसका जो कोर वेब वाइटल असेसमेंट है वो फेल्ड है मोबाइल के बेसिस में, क्योंकि इसका जो लार्जेस्ट पेंट जो होता है एलसीपी, ये 6S है। और इसका आईएनपी जो है 358 ms है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है 0.01 है, जो कि अच्छा नहीं है। उसके बाद एफ सी पी जो है वो 4.8S है। और TTFV जो है वो 3S है। तो इसमें, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, हाँ, थोड़ा ऊपर ये जैसे लार्जेस्ट, ये जो आपने बताया 6, मतलब इसमें बेटर कौन सा है? मतलब ये भी रेड मार्क किया तो ये ग्रीन हाँ, मतलब ग्रीन में रहेगा तो बेटर है। बेटर है। ओके, जैसे कि यही सेम वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप में पास्ड है, ओके, हाँ। बट ये अच्छा, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में फेल है। फेल है, ओके। हाँ। बराबर। तो उसके बाद फिर डायग्नोसिस परफॉर्मेंस इशू क्या है, तो 61% का परफॉर्मेंस है। इसकी असेसिबिलिटी 95 है, बेस्ट प्रैक्टिस इसका 96 है, और एसईओ जो है इसको 92 है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी 61 है। इसमें शो भी हो रहा है कि CLS है, SI है, FCP है, LCP है, TBT है। तो ये परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको बता रहा है, ये 25% बढ़ा हुआ है। ये -3 मतलब +3 है। ये +5 है, +8 है, नहीं, +0 में भी, यस, +0 है। उसके बाद फिर +28 है। तो जो रेड है वो 0 to 49 है। जो येलोश कलर है वो 50 to 89 है। ग्रीनिश कलर 90 to 100 है। तो ये आपको परफॉर्मेंस बता रहा है, मतलब उसका रेट या कैलकुलेट करके बता रहा है कि उसका कितना परफॉर्मेंस है। कैसा है? उसके बाद ये फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट जो है वो 3.2S है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम 170 ms है। स्पीड इंडेक्स 6.8S है। लार्जेस्ट कॉन्फिडेंट पेंट जो उसका 9.8 है। कम्युनिकेटिव जो लेआउट शिफ्ट है उसका 0.014 है। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट को बताता है। फिर ये आपको इंसाइट देगा, जैसे आपको क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, फिर फोर्स रीफ्लो, फिर LCP रिक्वेस्ट डिस्कवरी, फिर नेटवर्क डिपेंडेंसी ट्री। और फिर ये वार्निंग भी बता रहा है कि मोर देन 4 प्री कनेक्ट कनेक्शन फॉर फाउंड, दिस शुड बी एज स्प्रिंगली एंड नॉट ओनली टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिजिन्स। ठीक है, तो ये रेड वाला वो साइड हो गया, इसके इनसाइड्स जो हैं। उसके बाद फिर येलोश वाले आए, जैसे कि यूज इफिशिएंट कैच लाइफ टाइम्स, डुप्लीकेटेड जावास्क्रिप्ट, लेगेसी जावास्क्रिप्ट। फिर आता है लेआउट शिफ्ट कल्प्रिट्स, ऑप्टिमाइज डीओ में DOM साइज, LCP ब्रेकडाउन, थर्ड पार्टीज। फिर ये आपके इंसाइट्स बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इंसाइट्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके ओके। बाद आप इसको जाके यहाँ पे और डिटेल में भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं है इस साइट, मतलब ये वाले पार्ट में गड़बड़ है या फिर इसके मतलब क्या क्या इंसाइट्स वगैरह वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद फिर आता है डायग्नोसिस्ट। तो पहले रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जो है ये ज्यादा पार्ट जो यूज जो कर रहा है। जो एरर है हम लोग को वो रेड हो जाएंगे, है ना? ऐसा? हाँ, वो आपको बता रहा है कि आप ये कम कर सकते हो तो आपकी वेबसाइट इजीली और अच्छी बन और सकती। अच्छी बन सकती। हाँ। फिर अ, ये सब आप फिर जाके
देख भी सकते हो कि कौन से पार्ट में क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या सही करना है। ये जावास्क्रिप्ट मतलब कोडिंग वगैरह जो होती है ना, उस साइड में आपकी दिक्कत है, तो आपको उसको कैसे सही करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है उस चीज को, उसका CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह कैसे काम करना है। उसके बाद पास्ट ऑडिट 95% एसेसिबिलिटी है उसकी। फिर इमेज एलिमेंट्स अल्टर एट्रीब्यूट्स के थ्रू है, अल्टरनेटिव क्या क्या है वो सब। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑल हेडिंग एलिमेंट्स कंटेंट, कंटेंट आइडेंटिकल लिंक्स हैव द सेम पर्पस, मतलब आपकी वेबसाइट में क्या अच्छा है, तो ये दोनों चीज आपकी वेबसाइट में अच्छी है। फिर एडिशनल आइटम्स टू मैन्युअली चेक क्या क्या है। फिर ऑडिट कौन से पास हुए हैं, नॉट एप्लीकेबल कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आके पूरा देख भी सकते हो ये सारे। ये रियल टाइम डेटा है, मतलब रियल टाइम नहीं, मतलब जो पर्टिकुलर कोई वेबसाइट होगी ना, उसका फुली डेटा है ये। और ये कोई अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ जाके आप देख सकते हो उसकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह। ठीक है, अब डेस्कटॉप में आते हैं। तो डेस्कटॉप में जो उसकी कोर वेब वाइटल असेसमेंट है वो पास्ट है, क्योंकि इसका LCP 2.1S है, इसका INP 73 MS है, कम्युनिकेटिव मतलब CLS 0 है, फर्स्ट FCP इसका 1.3S है, TTFB जो इसका 0.6S है। और इसका जो डायग्नोसिस परफॉर्मेंस इशू है वो 85% का परफॉर्मेंस है, असेसिबिलिटी इसकी 95 है, बेस्ट प्रैक्टिस 96 और SEO 92 है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस 85 है। यहाँ पे उसकी डिटेलिंग वगैरह पूरा दी हुई है। फिर वो सेम आपको वार्निंग्स बताएगा, उसके इंसाइट्स बताएगा कि आप कैसे उसको चीज़ को सही कर सकते हो, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हो जिससे आपकी वेबसाइट और अच्छी हो। फिर ऑडिट में कितना मतलब ऑडिट पास हुआ है तो कितनी एसेसिबिलिटी के साथ पास हुआ है। फिर नेम्स एंड लेबल्स बताएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएगा। फिर ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंश्योर CSP इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्सेस अटैक्स, मतलब बता रहा है कि आप सेफली यूज हो, मतलब सेफ्टी लेके चल रहे हो। आप यूज अ स्ट्रॉन्ग HTTPS पॉलिसी को आप यूज कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो प्रॉपर ओरिजिन आइसोलेशन विद COP, mitigate clickjacking with XFO and CSP, mitigate DO based SSS with trustworthy types। तो ये सब भी आप डिटेल में देख सकते हो। फिर कौन से ऑडिट पास हुए नहीं हुए ये सब को पूरी चीज़ शो करता है ये पेज स्पीड इंसाइट। आप जाके इसमें कोई भी वेबसाइट डालोगे, मतलब कोई भी वेबसाइट का URL डालोगे ना, तो वो आपको उस पेज का फुली इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि ये मोबाइल में कैसी है और डेस्कटॉप में कैसा है, और क्या क्या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, दूसरों की देखने के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर भी होता है इसमें, आपको पहले 1 मिनट। इसमें पहले आपको गूगल टैग मैनेजर सर्च करना होता है, जिससे आप टैग देख सकते हो गूगल के जो होते हैं ना। अभी अपन ने देख पढ़े थे गूगल टैग मैनेजर में, मतलब गूगल टैग्स जो होते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो पहले आपको इसको सर्च करना है, उसमें अकाउंट जाना है, क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट में आपको माय कंपनी डालना है, मतलब आप इसमें डाल दो डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल ही डाल दो, अपना स्टेट अपनी कंट्री चूज कर लो। ये पेज स्पीड इंसेंट उसके बारे में बता रहे ना? नहीं वो तो खत्म हो गया।
एक थोड़ा-सा ये टैग, अच्छा, जो हम लोग अपने अकाउंट को टैग करेंगे इसके लिए। वो इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, क्या मतलब अच्छा, उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आप कैसे इम्प्रूव कर अच्छा। सकते हो, क्या क्या बेटर पॉइंट्स है उसके। वो हुँ, हुँ। आपको इंसाइट बता रहा था। आप टैग मैनेजर में है कि आप कैसे क्या चीज़ें टैग कर सकते हो जिससे आपकी वेबसाइट और इंक्रीज हो। और भी अच्छा, ओके। हाँ, तो आपने इसमें कंट्री सेलेक्ट कर लिया, फिर वेबसाइट का नेम डाल दिया, फिर वेबसाइट है हमारी, और उसको आपने क्रिएट कर लिया। फिर इसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर वो आपको टैग दे देता है, जैसे ये टैग दिया उसने। ठीक है। हाँ, तो इसको आपको कॉपी करना होता है, और कॉपी करने के बाद जैसे अपना ब्लॉगर में अपने देखे थे, ब्लॉगर में गए, ब्लॉगर में जाते ही आपने पहले सबसे पहले थीम में गए। थीम में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, उसमें इस एरो में क्लिक किया और इसमें एडिट HTML। एडिट HTML में फिर देखे थे अपन ने, जैसे इसमें लिखा था ना कि पेज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल, तो इसको जो हेड टैग होता है ना उसके बाद हुँ, डालना है। तो इधर गए, इधर पे ये है हेड टैग, इसमें अ, हमको इसको पेस्ट करना है। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेम चीज इधर लिखी है कि बॉडी में इसको पेस्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे है वैसे। हाँ, उसके बाद गए तो बॉडी तो नीचे होगी, तो Ctrl F करके आप सर्च कर सकते हो। पता नहीं वो सर्च क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप मैनुअली भी देख सकते हो अगर उसमें नहीं हो तो। नहीं तो वैसे ऐसा कोई सर्च का ऑप्शन है, तो हम लोग इसमें सब डायरेक्ट वहीं पे पहुँच सकते हैं। नहीं, आप Ctrl F डालोगे तो वो सर्च हो जाता है, वो अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। शायद कोई एरर क्रिएट हो रही होगी। ये जो कोडिंग है ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जो हम लोग हाँ, अपनी। अच्छा। ब्लॉगर वगैरह में तो खुद से क्रिएट होता है। नहीं, जो हम लोग जैसे अपना पेज रन करने के लिए जैसे, तब तो ऑटोमेटिक ही क्रिएट होता होगा ना, कि वो तब तो ऑटोमेटिक, मतलब कोई भी अपन वेबसाइट भी बना रहे तो उसका ऑटोमेटिक कोड होगा। तो ये जैसे सर्च हो गया, बॉडी टैग आ गया। इसके नीचे हमको Ctrl V करना है, और फिर इसको जाके सेव कर देना है यहाँ से। अब ये एक एरर दिखा रहा है, ये ब्लॉगिंग में मतलब ब्लॉगर जो है ना उसमें सुटेबल नहीं है ये चीज। बट बाकी जो और भी अदर वेबसाइट्स होती है ना,
अदर ब्लॉगिंग वगैरह होती है, आप उसमें जाके करोगे तो ये मतलब चीज़ें क्रिएट कर देता है, और मतलब टैग्स क्रिएट कर देता है। और जब वो ओके, क्रिएट हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है, इतना ऑप्शन सेम हर जगह सेम रहेगा कि ओके। आपको ये टैग मिलेगा, उसमें हेड में जाना है, हेड में हुँ, जाके हुँ। इसको कॉपी करके हेड के बाद आपको डालना है, उसके बाद बॉडी में जाना है, बॉडी में उसके बाद ये टैग डालना है। उसके बाद वो वेबसाइट को आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और टेस्ट करना है, तो आपको पूरी चीज़ें शो कर देता है ये। अच्छा, अपनी वेबसाइट फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब वो बताएगा कि हाँ, ठीक तो है। वो आपको पूरी चीजें उसके अकॉर्डिंगली गूगल टैग वगैरह दिखा देता है। तो ये गूगल टैग मैनेजर भी हो गया। तो फिर आज मतलब एसईओ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब एसईओ कंप्लीट हो गया है। कल आपको दो वेबसाइट्स का अगर मुझे मिलता है तो मैं बता दूंगी। नहीं तो बताना मैडम वो मैं ढूँढना उसके हाँ। लिए और अच्छा मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप वो जो मैंने कल किया था वो एक्चुअली मैंने चैटजीपीटी से मैंने उसका जो ये था मैंने वहाँ रखा था, ठीक है ना? तो थोड़ा देखना। ठीक मैं है। नॉर्मल हाँ, क्योंकि थोड़ा रात भी हो गया था ना तो ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि चलो चैटजीपीटी तो यूज़ करते ही हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। अच्छा, जो हम लोग इसके नीचे हम लोग जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं मैडम? किसके नीचे? जैसे मैंने सॉलिटर रिंग डाला बराबर है, हाँ। उसके बाद ये मैंने चैट जीपीटी से लिया था, हाँ। तो इसी तरीके से होता है वो। हाँ, आप यू कर सकते हो, बट इसमें आपको वो टाइटल देखना देना था ऊपर। ऊपर टाइटल मतलब कि कहाँ पे? सॉलिटर रिंग्स के ऊपर पहले आपको अपना डालना था डायमंड रिंग करके। उसके हम्म। बाद फिर नीचे पिक्चर तो ठीक है, उसका पिक्चर का आप टेक्स्ट भी दे सकते हो कि पिक्चर किस चीज के बारे में करके। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक शॉर्ट छोटा सा टैग बना सकते, मतलब हेडिंग बना सकते हो, और उसके बाद ये लिख सकते हो। एक सेकंड ना, मैं आप मेरे स्क्रीन आप ये कर सकते हो कुछ यूज कर सकते हो? हम्म। देखो आप। नहीं, सिर्फ ड्रॉ पाएगा। रुको मैं कंट्रोल देता हूँ। बट आप भी मतलब ट्राई कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जस्ट मेरे को मतलब एक्चुअली क्या ना फिर मैं भूल गया तो इसके लिए मैं पूछ रहा था। एक सेकंड ठीक। स्क्रीन कैसे? हेलो। हाँ। ये आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी इसलिए मैं इसकी वो किया। अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें हेडिंग बस डालना है ऊपर, जैसे कि पिक्चर के जस्ट ऊपर फुल हेडिंग जो होती है ना, रिंग्स डाल सकते हो, डायमंड रिंग डाल सकते हो। उसके बाद पिक्चर के जस्ट नीचे भी आप उसका अल्टरनेटिव टैग दे सकते हो, मतलब उसको एनहेंस करने के लिए। बाकी बना तो ठीक है। मतलब इसी टाइप में बनेगा ना? हाँ, ऐसी टाइप में बनेगा। ठीक है चलेगा। मैं और भी कुछ मतलब इसमें ये रहेगा मैं देख के फिर करता हूँ, ठीक है? हाँ, कुछ एडिशनल भी डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मतलब जैसे यहाँ पे हेडिंग में उसका नाम मतलब ये नाम डालना पड़ेगा ऐसा ऐसा आप बोल रहे हैं हाँ, ना? मतलब पिक्चर के पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए, डायरेक्ट अच्छा फर्स्ट स्टार्टिंग पिक्चर से नहीं होगी। अच्छा अच्छा, पहले हेडिंग पे नाम रहना चाहिए फिर स्टेप बाय स्टेप हाँ, जैसे पहले रहता है। आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद उसके बारे में बॉडी डाल दिया, बॉडी के बाद फिर पिक्चर, ठीक है। भी ओके एकदम ओके। से पिक्चर से होगा तो फिर वो थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। सिस्टमेटिक नहीं है। अच्छा जैसे आपने वो मेरे को किया दिखाया था एक सेकंड, इसमें जैसे हम लोग थीम में गए थे बराबर है? हाँ, तो थीम में जाके इसका कस्टमाइज के बारे में बाजू में, हाँ। इसके एडिट बाद HTML।
तो इसमें जहाँ-जहाँ मेरे को कुछ चेंजेस करना हाँ, रहेगा तो मैं जैसे वहाँ पे ये डाल हेड हेड ऑप्शन आया था, ऊपर हेड टैग आया था, तो वो कोड को वहां डालना है और फिर कंट्रोल F करके आप सर्च कर सकते हो बॉडी, मतलब टैग। फिर बॉडी टैग आएगा तो उसमें उसको डाल देना जो टैग आएगा। ये वाला नहीं, बॉडी टैग अलग होता है। ये देखो जैसे मैं बॉडी टैग पे क्लिक हुआ ना ये, यहाँ अच्छा ये नहीं है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन भी लगेगा बॉडी के आजू बाजू। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अब ये जो येलो है उसके नीचे से होगा वो। यहाँ यहाँ ना? हाँ, उसके नीचे एंटर होके। ओके। अच्छा मतलब बस। ये 2 2 जगह मेरे को कंपल्सरी चेंज करना ही पड़ेगा ऐसे? हाँ, वो दो जगह चेंज करके फिर आपको उसको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको उसका मतलब आपकी ब्लॉगर का जो URL होगा उसको डालना है अपने टेस्ट में, और आप उसको टेक्स्ट सर्च में। करोगे तो वो हो जाएगा। तो अभी एसईओ के बाद हम लोग को क्या सीखना है उसके बाद? वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना, वेबसाइट जो अपना, अच्छा वेबसाइट वगैरह क्रिएट तो होस्टिंग वगैरह के थ्रू, या फिर और भी ओके। बहुत सारे। आता तो जो मेरा वेबसाइट बना हुआ है अगर हम उस पे ही काम करूँ तो चलेगा? आपको मैं डेमो दूंगी, फिर आप उसको अपने में डाल दीजिएगा, मतलब अपनी वेबसाइट में देख लीजिएगा। ओके, ओके, ठीक है चलिए। अब थोड़ा जो मेरी वेबसाइट है उस पे भी थोड़ा-सा मेरे को बताइए अभी कैसे क्या करना है, ठीक है ना? ठीक है, वो फिर कल डिस्कस करते हैं। ओके मैडम, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।